तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डायग्राम बच्चों मैंने यहाँ बनाया है। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने क्या कहा है कि भाई हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, क्या है, OACB, एक क्वाड्रेंट है, ठीक है जी। उसके बीच में एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है, क्या, OBD एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री का होगा, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। उसने कहा है सबसे पहले पार्ट में देखो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है क्वाड्रेंट का, 3.5, ठीक है जी। OD जो साइड दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहले पार्ट में उसने बोला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि पूरे का एरिया निकालना है। दूसरे पार्ट में उसने पूछा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो देखो पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे कैसे होगा। जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो। मैंने क्या कहा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट जो गिवन है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हाइट, इसका नाम आप लिख सकते हो, किसकी बात कर रहा हूं मैं, OACB, ठीक है जी। हाइट ऑफ ट्राइंगल नाम क्या है उसका, OBD, कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। देखो बेस तो यही है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो सबसे पहले पार्ट में उसने क्या बोला है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होगा जी, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करनी है। थीटा कितना हो गया जी, 90 बटे में 360 गुना में पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, ये कितना है 3.5 को मैं लिख दूँ 7 बटे 2 गुना में 7 बटे में 2, क्योंकि 2 बार था, ठीक है जी। ये इस पे कितने पे कटा, 4 पर, इससे ये कट गया जी, इससे ये 11 पे गुना किया 77 बाय में 8, कितना आया 8, 77 बाय में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले पार्ट का आपके पास आंसर आ गया, कितना है 77 बाय में 8। अच्छा मिला लेते हैं, कितना है 77 बाय में 8, 77 बाय में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। दूसरे पार्ट का एरिया देखो, दूसरे पार्ट में उसने बोला है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मैं फार्मूला यहाँ पर बना रहा हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइएंगल, ठीक है जी। पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से इतना एरिया माइनस कर दूंगा तो यही वाला बचेगा, ठीक है जी। ये हमारे को हमने निकाल लिया 77 बाय में 8 माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हमें तो ये भी गिवन है 77 बाय में 8 माइनस हाफ इंटू ये कितना था 7 बाय में 2 इंटू हाइट कितनी थी 2, कितनी थी 2 जी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 77 बटे में 8 माइनस, ठीक है जी। ये कितना हो गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया जी, कितना आ गया 7 बटे में 2। मैं इसको 2 से ऊपर गुना 4 से ऊपर गुना, देखो 4 से ऊपर गुना 4 से नीचे भी गुना कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर बता देता हूँ क्यों किया, ताकि मेरा ये सेम हो जाए, वरना एलसीएम लेकर आप क्या कर सकते हो, सेम कर सकते हो।
77 बाई में 8 माइनस 7 चौक 28 और बटे में 8। अब क्या हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो सीधा सीधा माइनस हो जाएंगे कि 8 77 माइनस 28, 77 माइनस 28 तो 2 30 और 47, ठीक है जी, यानी कि कितना हो गया 49, 49 बाई में 8, कितना आ गया 49 बाई में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया आंसर। मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ बच्चों बुक से, ठीक है जी, तो 49 बाई में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर देखो कितना सिंपल सा था, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन हो गया बच्चों, कुछ भी नहीं था। क्या था क्वेश्चन, हमें कुछ ऐसे गिवन था कि भाई एक क्वाड्रेंट है ओ ए सी बी, जिसके बीच में एक ट्राइंगल है राइट एंगल ओ बी डी या फिर बी ओ डी बोल लो आप, ठीक है जी। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितना दिया हो 3.5 और ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी दी थी 2 सेंटीमीटर। दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी हमने लिख दी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुना पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा यानी कि 90 बटे 360 22/7 गुना आर की स्क्वायर यानी कि 7/2 गुना 7/100। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 7/2, ठीक है जी, 3.5 ही तो होता है, तो लिख दिया जी। यहाँ से कितना आ गया 77 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकाला भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, ठीक है जी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना था 77 बटे 8। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। बेस की वैल्यू 3.5 और हाइट की वैल्यू 2, इससे ये कट के कितना रह गया 7/2, 7/2 हो गया। मैंने देखा ये यहाँ पर भी 8, यहाँ तो 2 है, इसको मैंने 8 बना लिया 4 से गुना, इसको भी 4 से गुना, कितना हो गया 28/8 77/8। अब क्या डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा 77 माइनस 28, 77 माइनस 28 हो गया, तो ये कितना हो गया 49 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ गया आंसर। दोनों पार्ट्स का आंसर हमारे पास उंगलियों पर निकल गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पूरा चैप्टर ही बच्चों इजी है, बस ये है एक आधा क्वेश्चन कर कर आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर लिखिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको सोल्व करें और आप तक हमारी मदद पहुंचा पाए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आप देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 13।